जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल माँ ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम देखने वाले कक्षा 10 का मैथ और इसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि इसमें जो चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इंग्लिश क्या होता है, रियल नंबर। इसको देखेंगे वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सा हमें जानना, जो पॉइंट जानना जरूरी है। ठीक है, इसको पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है प्राकृत संख्या। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि अंक क्या होता है। अंक क्या होता है, तो हमारे पास कुल कितने अंक है, 10 है। कितने अंक है, 10 है। तो कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये कितना अंक टोटल, 10 अंक है। इससे हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो गिनती हम कहाँ से गिनते हैं, 1 से गिनते, 1 2 3 4 5, इस तरह से अनंत है ये। ठीक है, और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, आंसर क्या होगा, 1। नोटिस कीजिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या आंसर क्या होगा, 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो ये क्या होगा आपका, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। चूंकि संख्या का कोई अंत नहीं है गिनती का, तो आंसर क्या होगा, बड़ी प्राकृत संख्या अंत, और छोटी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। उसके आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। इंग्लिश होता है होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती स्टार्ट करते हैं, गिनती की संख्या में शुरू में क्या लगा देंगे, 0। तो 0 जोड़ देंगे, तो 1 0 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब गिनती की संख्या में शुरू में शून्य शामिल कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब यहाँ से आपका प्रश्न बन रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आंसर क्या होगा, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो ये क्या होगा, बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा। चूंकि गिनती तो अनंत है, तो आंसर क्या होगा, बड़ी में अनंत होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। इंग्लिश क्या होता है, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या यानी कि जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो उससे बने परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो प्लस वाला संख्या होता है और जो माइनस वाला होता है, जब दोनों को हम मिला देंगे तो किसका निर्माण होता है, पूर्णांक संख्या का। प्लस और माइनस के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे तो यहाँ पर देखेंगे, हम लिख सकते हैं -5 -4 -3 -2 -1, फिर क्या लिखेंगे, 0 1 2 इत्यादि, ढेर सारा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेगा आपसे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो ये हम क्या कह सकते हैं, अनंत। और बड़ी क्या होगा, बड़ी भी अनंत होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए, इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगर यहाँ पे आपको पूछ दे 4/5 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। √9 कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या। कैसे कहेंगे, इसको देख लेते हैं। जो संख्या रूट में है, जो संख्या रूट में है, अगर इसका पूरा पूरा क्या निकल जाए, वर्गमूल, तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगर पूरा पूरा नहीं निकला तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हम लिखेंगे 3 के नीचे कितना छुपा, 1, और ये 3 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। हम लिखेंगे √16,
रूट 16 क्या निकल रहा है हमको, पूरा पूरा वर्गमूल। तो रूट 16 कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अगर यहीं पे हम लिखेंगे रूट 7, रूट 7 का पूरा पूरा क्या नहीं आएगा, वर्गमूल, इससे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अगर हम यहीं पे लिख दे रूट 49 बट्टे रूट 16, तो ये कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। कैसे होगा, तो 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7 और 16 कितना आएगा 4, तो 7/4 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है। अगर यहाँ पे पूछेगा 22/7 कौन संख्या, जो पाई का मान है 22/7 एक परिमेय संख्या है, और रेडियन में 180 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। नीचे क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ। ठीक है। अगर यही पूछेगा पाई कौन संख्या, पाई कौन संख्या, पाई और परिमेय संख्या, लेकिन पाई के मान 22/7 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, और 180 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इन रेशनल नंबर जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जाए किंतु रूट में हो, अगर उसका पूरा पूरा क्या नहीं निकले, वर्गमूल, तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कि अभी हम जस्ट बताएं आपको रूट 7 क्या नहीं निकल रहा, वर्गमूल, उसे क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या कहेंगे। हम लिखेंगे रूट 45 प्लस 45 से क्या नहीं आएगा, पूरा पूरा वर्गमूल, तो उसे क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। फिर हम लिखेंगे रूट 16 बट्टे रूट 3, चूँकि 16 का आएगा लेकिन 3 का नहीं आएगा, तो क्या कहेंगे, इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। 3.14 कौन संख्या, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है। पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर आपके पूछ दिया जाए कि 4.14369 डॉट डॉट ये कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। अगर यहीं पे आपको पूछ दे 4.1439, तब ये कौन संख्या होगा, तब ये संख्या क्या होगा, परिमेय हो जाए। क्या होगा, परिमेय होगा। अगर पॉइंट के बाद संख्या फिक्स है तो परिमेय संख्या, अगर पॉइंट के बाद संख्या फिक्स नहीं है तो क्या कहेंगे, उसे अपरिमेय संख्या। ठीक है। और आपके एग्जाम में परिमेय और अपरिमेय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छा से इसको नोटिस कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, जब आपको यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ जाते हैं तो यही दोनों मिला क्या बनता है, वास्तविक संख्या। क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है। तो आप समझिए कि वास्तविक संख्या कहाँ से आता है, जब परिमेय और अपरिमेय के मिला देंगे, इससे बने संख्या क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। कहने का मतलब है वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों डिफिनेशन होगा, और दोनों का जैसे होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 1-2 पॉइंट और इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद है आपका सम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे, जिसमें 2 से भाग देंगे और भाग देने पूरा पूरा कट जाए तो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, आप जानते होंगे और ये भली भांति भी सीखे होंगे बच्चे में। फिर आता है विषम संख्या। इंग्लिश क्या होता है, ऑड नंबर। अगर हम 2 से भाग देंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जिस संख्या में 2 से भागा देंगे पूरा पूरा कटेगा तो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। उसके आगे आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी भाग लगे तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, डिपेंड ये कर रहा है कि आप याद कैसे करते हैं, आप किस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, उसको सीखिए। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी भाग लगे उसे क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे। कम से कम 3 संख्या से भाग लग गया, उससे अधिक लगे, उसे क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल दिखाते हैं हम। लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लिखेंगे हम। क्या एक भाज्य संख्या हुआ, कहेंगे नहीं। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से, 5 1 और 5, 6 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, फिर क्या होगा 9 किससे कटेगा, 1 से, 3 से और 9 से। तो इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, 4 6 9, फिर क्या होगा 10 12, इस तरह से होगा। ठीक है,
यहाँ पे आपका लिखा हुआ जैसे। इसके बाद चलते अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटे तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब केवल दो ही संख्या से कटेगा तो उसे क्या कहेंगे? हम अभाज्य संख्या कहेंगे। दो संख्या कौन कौन? दो संख्या मतलब ये हुआ कि एक तो स्वयं से कटेगा, किससे? स्वयं से, और किससे? एक से, उससे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे तो उसे क्या कहेंगे? हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते और पूछे गए भी और पूछे जाते भी है। तो क्वेश्चन रहेगा दिए गए प्रश्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जैसे कि आपको जानकारी होनी चाहिए, 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? आंसर क्या होगा आपका? 2 होगा। और बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा वास्तविक संख्या को R से सूचित करते हैं, परिमेय संख्या के समूह को Q से सूचित करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नोटिस कर सकते हैं। देखिए, अगर आप जब इसको पूरा समझ जाते हैं अच्छा से, तब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रश्नावली 1.1, जिसको हम अगला वीडियो में देखेंगे। अगर आप इतना पॉइंट समझ गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगला मिलेंगे हम अगले वीडियो में, 1.1 पूरा देखेंगे और पूरा सॉल्यूशन के साथ, आपको कहीं भी समझने में परेशानी ना हो।